सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में अब जहां पर सूरज तो फंस चुका है इस हनीमून वाले ट्रैप में, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ईशा अब सूरज की हेल्प करने के लिए खुद प्लान बना रही है कि वह भी इस हनीमून के ट्रिप पर जाएगी और सूरज का साथ देगी। वहीं पर बिंदिया के यह खबर सुनते ही होश उड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो बिलान कर रही है कि वह अपने रूम में गिरने का नाटक करके वह सूरज को बुलाएगी और सूरज उसे बचाने के लिए उसे हाथ लगाएगा। उसका ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अब ईशा भी इस प्लान में शामिल हो जाती है सूरज के साथ में, और वो सूरज को बचाने के लिए किसी और आदमी को सूरज की जैकेट पहनाकर भेज देती है बंधिया के रूम में। बिया जैसे ही गिरती है तो वह दूसरा आदमी नकली बॉडीगार्ड पहुंच जाता है, बिया को बचा लेता है और बिया उसे गले लगा लेती है सूरज समझकर। लेकिन वहीं पर अब यह चीज बहुत अच्छी होने वाली है कि ईशा और सूरज इस बार यह प्रण लेने वाले हैं बिंदिया के सामने कि वह दोनों खुद ही, यानी कि ईशा खुद अब सूरज का ब्रह्मचर्य तोड़वाएगी, और इसी वजह से अब वह गले लगाने वाली है बिंदिया के सामने सूरज को। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली यहां पर एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और वह ट्विस्ट ये है कि अब सूरज का ब्रह्मचर्य टूटने वाला है, वह भी ईशा से। और यहीं पर दूसरी तरफ एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है ईशा और सूरज की तरफ। वो ये है कि बिंदिया प्लान कर रही है कि वो ईशा को इस तरीके से नॉर्मली तो हरा नहीं पा रही है, इसीलिए वो अब काव्या को यूज करने वाली है। वो काव्या को इस तरह से यूज करेगी कि वो काव्या को इतना ज्यादा परेशान करेगी, लेकिन उसके मुंह के आगे वो इतनी ज्यादा अच्छी बनेगी कि वो ही सबकी केयर करती है और काव्या को उसके ऊपर शक भी नहीं होगा। बस इसीलिए तो काव्या बुरी तरीके से फंस जाएगी इस प्लान में, और वह इतना ज्यादा परेशान हो जाएगी और सारा इल्जाम लगने वाला है उसके पति आरव के ऊपर कि आरव उसे परेशान कर रहा है। अब तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने वाली है काव्या की, और इसका पूरा इल्जाम लगाएगी हमारी बिंदिया सीधे ईशा के ऊपर कि ईशा की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। ईशा ही बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रही है गुलाब हवेली में, इसीलिए यह सब कुछ परेशानियां हो रही हैं काव्या को, और सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। यानी कि सूरज और ईशा का जो रिश्ता है वह एक बार फिर से कमजोर होने वाला है, एक बार फिर से वह टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी अब ईशा इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही समझदारी से संभालती हुई नजर आने वाली है। बिंदिया के आखिरी शब्द हवा में तैरते रह जाते हैं जब ईशा कहती है, आज मैं खुद अपने पति का ब्रह्मचर्य तोड़ूंगी। ईशा वहीं खड़ी रहती है, उसकी आंखों में गुस्सा भी है, दर्द भी और डर भी। ईशा धीरे से कहती है, यह औरत अब किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं सूरज कुछ कदम पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है यह नौकरी अब सिर्फ नौकरी नहीं रही। रात को सूरज छत पर अकेला बैठा होता है, हाथ में वही बॉडीगार्ड वाला आईडी कार्ड। सूरज खुद से कहता है, एक तरफ बाऊजी का हुक्म, दूसरी तरफ ईशा का भरोसा, और बीच में ब्याह की गंदी चाल। उसी वक्त ईशा ऊपर आती है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। ईशा कहती है, तुम्हें पता है सूरज बिया स्विट्जरलैंड इसलिए नहीं ले जाना चाहती कि उसे सुरक्षा चाहिए। वो वहां तुम्हें पूरी तरह अपने कंट्रोल में करना चाहती है। सूरज गंभीर होकर कहता है, जानता हूं, और इसलिए मैं वहां जाऊंगा भी, लेकिन बॉडीगार्ड बनकर नहीं। ईशा चौंक जाती है। मतलब, सूरज कहता है, मतलब अब शिकार वही बनेगी जो खुद को शिकारी समझ रही है। अगले दिन सुबह गुलाब सिंह पैकिंग कर रहा होता है। बिया बहुत खुश है। बिया खुद से कहती है, अब स्विट्जरलैंड में ना ईशा होगी ना मोहनलाल, न कोई रोक टोक, सिर्फ मैं और मेरा सूरज। लेकिन तभी एक नौकर आकर कहता है, मालिक, सूरज आपसे मिलना चाहता है। गुलाब सिंह मुस्कुराता है। सूरज पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने खड़ा होता है और कहता है, बाऊजी, मैं संगीत स्विट्जरलैंड चलने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। बिया की मुस्कान गायब। गुलाब सिंह कहता है, कैसी शर्त? सूरज, मैं सिर्फ बॉडीगार्ड रहूंगा ना कि निजी नौकर, ना किसी का खिलौना, और मेरी ड्यूटी के नियम वही रहेंगे जो ईशा ने तय थे। बंदिया को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। बिया तेज आवाज में कहती है, यह सब क्या नाटक है सूरज? सूरज सीधे देखकर कहता है, नाटक तो अब तक हो रहा था, बिया अब असली खेल शुरू होगा। रात को बिया आईने के सामने खड़ी होकर कहती है, ठीक है सूरज, अगर तू सीधे रास्ते से मेरा नहीं हुआ तो मैं ऐसा खेल खेलूंगी। संगीत, ईशा खुद तुझे मेरे पास लेकर आएगी।
वो किसी को फोन मिलाती है और कहती है स्विट्जरलैंड की सारी तैयारियां मेरे हिसाब से चाहिए। और हां, ईशा के लिए भी एक संगीत सरप्राइज तैयार रखना। उधर ईशा मंदिर में दीपक जलाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान सूरज, संगीत को सही रास्ता दिखाना और बिलिया की सच्चाई सबके सामने लाना। कैमरा कट हो जाता है। सूरज के चेहरे पर जो दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता संगीत है। सूरज अपने मन में कहता है, यह लड़ाई अब सिर्फ मेरी नहीं, हम सब की है। तो अब देखना यह होगा, क्या बिंदिया सूरज को स्विट्जरलैंड लेकर जा पाएगी।